हेलो एवरीवन। आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना बैलेंस शीट किस तरह से बनाती है, उसमें क्या क्या आइटम सारा एसेट साइड में रहता दिखता है और क्या क्या आइटम सारा लायबिलिटी साइड में दिखता है वो देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझा और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझा और आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के फॉर्मेट को, उसके स्पेसिमेन को समझते हैं कि किस तरह का होता है वो बैलेंस शीट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है। इस तरह से लेफ्ट साइड क्या रहता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये अमाउंट का कॉलम, और इस तरफ दाई तरफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज और ये अमाउंट का कॉलम। क्या बना रहा है, बैलेंस शीट। तो यहां लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ जिस ऑर्गेनाइजेशन का बना रहा है उसका नाम लिख देंगे और यहाँ पे जिस ईयर के एंड में बना रहे हैं एज एट, जो भी ईयर एंडिंग है डेट, वो डेट डाल देंगे, वो ईयर डाल देंगे। ठीक है, पहले एसेट साइड डिस्कस करते हैं। एसेट साइड क्या क्या रहता है उसके बाद देखेंगे लायबिलिटी साइड क्या क्या रहता है। तो एसेट साइड शुरू में सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कौन वाला, तो भाई करंट ईयर वाला। करंट ईयर में जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे किया है, ठीक है, उसे दिखाएंगे। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो बाकी है करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है ना। आउटस्टैंडिंग या अक्रूड भी लिखा हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग अक्रूड मतलब एक ही है। ये दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का। अगर कभी क्या है कि कभी कभी होता है कि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग इतना था, वो भी अभी बाकी है या उसका भी कुछ भाग बाकी है अभी। जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो यहां पे लिख दिया, उसमें से जितना करंट ईयर में मिल गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसे यहां पे क्या करना है, वो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उससे घटाकर जो आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद और भी कई तरह के इनकम हो सकते हैं जो कि बाकी है, जैसे रेंट का बकाया रह गया हो, जो रेंट मिलना था वो नहीं मिला, या कोई और भी तरह का इनकम है, कमीशन है, इस तरह का कुछ कुछ इनकम हो सकता है। तो एनी अदर आउटस्टैंडिंग इनकम्स, एनी अदर आउटस्टैंडिंग इनकम्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड, ये जो क्लोजिंग कैश रहेगा ये कहां रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस है वो उसे दिखाएंगे। और वहीं पे मिलेगा ये भी कैश एट बैंक। और इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, एट बैंक, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है तो उसे दिखा देंगे। इसके बाद कंज्यूमेबल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स अगर है तो उसे दिखाएंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उसे दिखा देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बुक्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बुक्स
फिर इन्वेस्टमेंट, कोई तरह का इन्वेस्टमेंट है तो वो दिखा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हाँ, इन्वेस्टमेंट पे ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट है जो कि मिलना है बाकी रह गया, तो वो अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर है तो उसे भी जोड़ देंगे, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़कर फिर दिखा देंगे। और हाँ, इन्वेस्टमेंट तो हो गया, एक जो इन्वेस्टमेंट किया, दूसरा कुछ फंड होता है जिसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कुछ फंड बनाई है ऑर्गेनाइजेशन ने, उस फंड को वो इन्वेस्ट कर देती है, तो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो मैच फंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो, इस तरह का कोई भी जो स्पेसिफिक पर्पस से फंड बना गया, उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया गया, तो वो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, उसे भी दिखाएंगे। उसके बाद फिक्स्ड एसेट जो भी होगा, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, तो वन बाय वन सभी को बाय नेम इंडिविजुअल नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे सारा का मिलाकर लिख दिया फिक्स्ड एसेट। ये फिक्स्ड एसेट को किस तरह से दिखाएंगे, चाहे वो प्लांट हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, जो भी कुछ हो, तो उसे कैसे दिखाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट का जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसे दिखाएंगे, फिर उसके साथ ऐड करेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान खरीदा है तो परचेज ड्यूरिंग द, परचेज इन करंट ईयर, इन करंट ईयर जो साल में खरीदा, ये जो परचेज किया करंट ईयर में वो हमें कहां पे मिलेगा, वो पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में दिखेगा वो, तो परचेज इन करंट ईयर उसे इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़कर ये यहां आया, इसे टोटल कर लिया, और इससे घटाएंगे क्या, तो लेस, कोई एसेट बेच दिया गया, तो ये जो बेच दिया गया कहां मिलेगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में मिलेगा, सेल ऑफ एसेट इन करंट ईयर। अच्छा, जो सेल तो दिखाएंगे तो कितने में बेचा वो नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे उसका बुक वैल्यू, वो कितने का था जिसे बेचा गया, सेल ऑफ एसेट इन करंट ईयर, CY लिख दिया करंट ईयर के लिए, क्या दिखाएंगे, तो बुक वैल्यू दिखाएंगे, जितने का था वो, कितने में बिका वो नहीं दिखाने जा रहे हम लोग, ये घटा देंगे। तो घटाकर जो आया, उसके बाद इसमें क्या करना है, साल के दौरान जो भी डेप्रिसिएशन इस एसेट पे चार्ज हुआ उसे फिर डिडक्ट करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन घटा देंगे यहां पे। घटाने के बाद जो हमारा आएगा वो फाइनल एसेट का आएगा, उसे ही आउटर कॉलम में दिखाना है। क्या करना है, उस फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगा भाई, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा कि भाई ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये एसेट था, ये। उसके बाद में उसके साथ क्या करेंगे, परचेज इन करंट ईयर, करंट ईयर में जो खरीदा गया उस एसेट को उसे जोड़ देंगे उसके साथ, है ना। करंट ईयर का परचेज जो हुआ है वो कहां दिखेगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में दिखेगा वो, और उसे जोड़कर ये टोटल आया। उससे फिर सेल ऑफ एसेट इन करंट ईयर, जो उस एसेट को बेचा गया करंट ईयर में, उस एसेट का जो भाग उसे घटा देंगे। लेकिन क्या घटाएंगे, कितने में बेचा गया वो नहीं घटाएंगे, उसका बुक वैल्यू जितने का था वो, जिसे बेचा गया उसका क्या बुक वैल्यू है उसे हम डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करके जो आया उससे फिर डेप्रिसिएशन घटा देंगे। ये हर एक एसेट में, जिस एसेट के साथ ऐसा होगा, या अगर परचेज से लिए सब कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्ट जो एसेट है वो एसेट दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन घटा के दिखाई देंगे। अगर डेप्रिसिएशन भी नहीं हुआ तो सीधे ही उस एसेट को दिखा देना है। पर हाँ, जो एसेट पूरा का पूरा बिक गया फिर वो एसेट तो दिखेगा ही नहीं। तो ये हो गया एसेट साइड में। अब हम लोग देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या रहेगा, कैसे दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड में जो शुरू करेंगे, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट ईयर का, ठीक है, CY लिख दिया, करंट ईयर है ना, CY मतलब करंट ईयर। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन एडवांस हमें मिला हुआ है करंट ईयर में, उसे दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में।
फिर इसके अलावा कोई दूसरा कोई इनकम है उसका एडवांस मिल गया तो उसे भी दिखाएंगे। इनकम, एनी अदर इनकम एडवांस, एनी अदर इनकम एडवांस, ठीक है, करंट ईयर में मिला है तो करंट ईयर या एंड ऑफ द ईयर की बात है ना। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे मिलेगा हमें, तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे लास्ट में बैलेंस है ना, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। हालांकि ये केस सवाल में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको बैंक ओवरड्राफ्ट वाला, पर अगर होगा तो वो कहां होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे नीचे, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर क्रेडिटर्स, किसी तरह का क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स या कोई भी क्रेडिटर जो रहेगा उसे दिखाएंगे। क्रेडिटर्स के बाद में लाइफ मेंबरशिप फी, को दिखाएंगे लायबिलिटी में लाइफ मेंबरशिप फी। उसके बाद में एंडाउमेंट फंड अगर है तो एंडाउमेंट फंड इसे दिखाते हैं। उसका लीगेसी, को दिखाएंगे। इसके बाद जैसे कि कुछ होता है कि जैसे इसके अलावा डोनेशन है, इसे भी दिखा सकते हैं, पर कब बताता हूं मैं। डोनेशन हो गया, ग्रांट हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, तो उसे दिखाएंगे। पर कब, ऐसे तो इन सबको इनकम में दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, क्रेडिट साइड में। पर कभी कभी होता है इसका कुछ अमाउंट कैपिटलाइज हो गया, तो जितना कैपिटलाइज हुआ है, जितना का पूंजीकरण किया गया, उसे यहां बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओनली कैपिटलाइज्ड, ओनली कैपिटलाइज्ड अमाउंट, जितना पूंजीकृत हुआ है, जितना कैपिटलाइज्ड हुआ है, उसी अमाउंट को यहां पे दिखाएंगे। नहीं तो फिर इसे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। उसके बाद में स्पेसिफिक फंड अगर है, जैसे स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, ऐसा कोई फंड है तो उसे दिखाएंगे। और ये जो स्पेसिफिक फंड है, इससे रिलेटेड जो रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट उसे ऐड करेंगे इस स्पेसिफिक फंड में, ठीक है ना। स्पेसिफिक फंड, रिसिप्ट फॉर स्पेसिफिक फंड जो होगा उसे इसके साथ जोड़ा जाएगा। और कोई इनकम अगर इस स्पेसिफिक फंड का हुआ है तो उसे भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। इनकम ऑन स्पेसिफिक फंड, उसे भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इससे घटाया जाएगा लेस एक्सपेंसेस फ्रॉम स्पेसिफिक फंड को, इसे घटा देंगे यहां पे, ठीक है। क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंड में जो रहेगा उसमें उससे रिलेटेड जो भी रिसिप्ट है जोड़ दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो इनकम है उसे भी उसके साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटाया क्या जाएगा, तो अगर उस स्पेसिफिक फंड के अगेंस्ट में कोई खर्च हुआ है तो इसे घटाकर फिर फाइनली यहां पे लिखेंगे। और सबसे लास्ट में कैपिटल फंड, जिसे हिंदी में पूंजी निधि, पूंजी कोष कहते हैं, कैपिटल फंड। उस कैपिटल फंड में अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस आया है तो जोड़ा जाएगा, ऐड सरप्लस। और अगर डेफिसिट आया है तो लेस करेंगे डेफिसिट को, ठीक है। और जो भी बैलेंस होगा उसे यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा बैलेंस शीट बनेगा। अब है क्या कि हम लोग थोड़ा एक बात को समझते हैं कि कैपिटल फंड कभी कभी नहीं दिया हुआ रहता सवाल में, तो भाई ये कैपिटल फंड का पता लगाने के लिए
कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो अब हम लोग उस ओपनिंग बैलेंस शीट को समझते हैं कि उसमें क्या क्या सारे आइटम्स रहते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो है उसमें सारा जो भी एसेट और लायबिलिटी, बैलेंस शीट है तो एसेट और लायबिलिटी दिखाना है, पर उसमें सारा ओपनिंग बैलेंस सारे एसेट का सारे लायबिलिटी का दिखाएंगे। तो वो इस तरह से वही फॉर्मेट। ये हम बना क्यों रहे हैं भाई, क्यों बनाएंगे भाई, तो कैपिटल फंड का पता करने के लिए ये बनेगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, एज एट जो भी डेट रहेगा, जो ईयर रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, क्या रहेगा इधर, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अमाउंट। तो सबसे पहले एसेट साइड ही देख लेते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड, मतलब ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश का बैलेंस। फिर कैश एट बैंक, ये मिलेगा कहां, तो ये रहेगा, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर। ठीक है, और या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहे तो ओपनिंग, कहने का मतलब सीधा है कि ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस लिखेंगे, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो कैश और बैंक का बैलेंस है उसे लिखेंगे। और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी तरह का इनकम का आउटस्टैंडिंग बाकी है उसे भी लिखेंगे। कौन वाला भाई, तो अभी जो करंट, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट था करंट ईयर के बैलेंस शीट में करंट ईयर वाला लिखते थे, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग इनकम लिखेंगे कौन वाला लिखेंगे, तो प्रीवियस ईयर, पीवाई, पिछले साल वाला, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग के लिए ओएस लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, ओएस, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी कौन वाला भाई, तो प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, इसे लिखेंगे। उसके बाद किसी एक्सपेंस का एडवांस है, कोई भी एक्सपेंस का, तो उसे दिखाएंगे। लेकिन सारा याद रखना है, ओपनिंग वाला बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है उसे ही दिखाना है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये भी कब वाला भाई, तो प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके बाद में एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस हो गया। फिर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे, वो भी कब वाला, बिगिनिंग वाला। सारा जो दिखाएंगे, सारा ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, प्रीवियस ईयर का, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो बैलेंस है एसेट का, वही सारा दिखाना है ना, ये दिखा देंगे। उसके बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस हो गया। हाँ, फिर कुछ अगर फंड है, उस फंड को इन्वेस्ट किया गया, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले से ही है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट का, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट का, तो उसे दिखाएंगे। और फिक्स एसेट को भी दिखाएंगे। यहां ध्यान रखना है कि यहां पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ नहीं होना, क्योंकि वो बिगनिंग का तो बैलेंस ही, वो फाइनल बैलेंस ही दिया हुआ है, तो उसमें कुछ लेस ऐड होने वाला नहीं है। वो लेस ऐड होने वाला तो अभी जो करंट ईयर का बैलेंस शीट बनेगा उसमें होगा, जो कि मैंने करके दिखाया। तो ये इस तरफ दिखा दिया जाएगा एसेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी ओपनिंग वाला, बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला। तो ये कहां मिलेगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में, मतलब पेमेंट साइड में सबसे ऊपर अगर होगा तो। जबकि मैंने पहले ही बता दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट का बहुत कम चांसेस है आपको सवाल में मिले, बहुत ज्यादा बार या एक आध बार मिले तो मिले। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां दिखाएंगे, कहां से मिलेगा ये हमें, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर वो ये रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन का एडवांस,
वही प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा दिया, सब्सक्रिप्शन का एडवांस, एनी अदर इनकम, किसी और तरह के इनकम का एडवांस, है ना, एनी अदर इनकम का एडवांस, ये भी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक फंड, अच्छा, और क्रेडिटर भी हो सकता है ना, क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर को दिखाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कोई क्रेडिटर है ओपनिंग बैलेंस तो उसे दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद कोई स्पेसिफिक फंड जैसे स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, कोई भी फंड हो, स्पेसिफिक फंड हो तो उसे दिखाएंगे। एंडोमेंट फंड अगर है बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो उसे दिखाएंगे, और कोई दूसरा फंड भी यानी अदर फंड तो उसे भी दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ये दिखाने के बाद क्या होगा, हम टोटल करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर का टोटल ज्यादा रहेगा, उससे इससे डिडक्ट करेंगे तो जो हमारा यहाँ बैलेंस आएगा वही हमारा होगा कैपिटल फंड, जिसे पता करने के लिए ही हम ओपनिंग बैलेंस को बनाते हैं। कैपिटल फंड ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो हम लोगों ने बैलेंस शीट को समझा, अब आगे हम लोग एक दो सवाल का सीधा बैलेंस शीट ही बनाएंगे और फिर कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाएंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।